हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस whose मोलर कैपेसिटी. फर्स्ट आस्किंग है एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इक्वल्स टू 29 जूल पर मोल पर केल्विन, एंड सेकंड आस्किंग C इक्वल्स टू 29 जूल per mole per Kelvin in the process where Pt is constant. Let us see. Let us see the solution. पहले अपन पार्ट ए को सॉल्व करेंगे. पार्ट ए में आपको की कंसेप्ट क्या यूज करना है? वेरी सिंपल. आ जाइए, की कंसेप्ट यहाँ पर आपको यूज करना है. ठीक है, आपको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है, और अपने को ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है. इसके लिए आपको गिवन है Cp. Cp स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ये अपना इक्वल होता है, ये अपना होता है इक्वल 1 प्लस एफ बाई टू, 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर. ये अपन लिख कहाँ से रहे हैं? मेयर रूल होता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर. एंड यहाँ से Cp बराबर आप क्या लिख देंगे? Cp बराबर आप लिखेंगे Cv प्लस आर, और Cv का वैल्यू होता है अपना एफ आर बाई टू, और ये आर. तो अपन जब ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो अपने पास यही फॉर्मूला आएगा जो अपन ने की कंसेप्ट में लिखा हुआ है. ये इस क्वेश्चन का क्या रह गया? की कंसेप्ट रहेगा. अब इसमें अपने को क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है उसके हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे हेयर. अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट दे रखी है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसका वैल्यू अपने को दे रखा है 29 जूल पर मोल पर केल्विन. एफ अपने लिए अननोन है, एफ बाई टू प्लस वन. अब अपने को ये वाली जो यूनिट्स है जूल पर मोल पर केल्विन, इसको अगर अपने को बैलेंस करना है तो अपने को आर का वो वैल्यू चूज करना पड़ेगा. आर का वो वैल्यू चूज करेंगे अपन जिसमें ये सारी यूनिट्स आती हैं. तो आर का वैल्यू अपने पास कितना होता है? 8.31. ये वाला वैल्यू अपन यहाँ यूज करेंगे 8.31. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो f इक्वल्स टू आपके पास 5 आएगा. f इक्वल्स टू 5, ये आपके पास आंसर बनेगा. अब अपन सेकंड पार्ट पे चलते हैं. सेकंड पार्ट को जब अपन सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट का की कंसेप्ट क्या बनता है? पार्ट टू में आपको देखना है की कंसेप्ट क्या है. की कंसेप्ट की बात करते हैं पहले, देन अपन ये सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है, चलिए बात करते हैं की कंसेप्ट की पहले. तो देखिए यहाँ पर आपको एक प्रोसेस दे रखा है जिसमें Pt इक्वल्स टू क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है. ये अपने स्टैंडर्ड प्रोसेस में तो है नहीं, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो एक तरह से अपना कौन सा प्रोसेस आ गया है? ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आ गया. ये अपना प्रोसेस बनेगा कौन सा? ये अपना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है. बट इसको अभी अपन थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे. ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं. आइए, अपन ये जानते हैं कि Pv इक्वल्स टू nRT होता है. ठीक है, यहाँ से T का वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो वो मेरे पास आएगा. अगर मैं T का वैल्यू निकालता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? Pv तो है ही, ये R आ गया, और ये साथ में N आ गया. ये कांस्टेंट है सारी चीज़ें. अब मैंने यहाँ इसका वैल्यू पुट किया इस इक्वेशन में. फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो देखिए क्या बनता है यहाँ. ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट करते हैं, ये P आया, T का वैल्यू अपन रखेंगे PV बाय NR एंड इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट. ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है तो अपन इनको इधर भेज देंगे. तो यहाँ पर आपका जो ये प्रोसेस आया है वो एक्चुअल में ये आ गया P स्क्वायर V इक्वल्स टू कांस्टेंट. और इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा V टू द पावर 1/2 इज कांस्टेंट. ये अपना इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट आ गया. अब इस इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे विद द इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है Pv टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये अपना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है.
और यहाँ से अपने को n का वैल्यू मिला है 1/2। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का अगर आपको स्पेसिफिक हीट निकालना है, दैट इज CV+R/1 -N, ये वाला अपना इसका स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला रहता है। तो C इक्वल्स टू CV अपना है ही CV अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में C अपना कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें दे रखा है C, उसी को अपने को यूज़ करना है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है आपको। चलिए बात करते हैं। इस C का वैल्यू अपने को दे रखा है कितना, इस C का वैल्यू गिवन है 29। एंड अब आपसे क्या कह रहा है, C का वैल्यू आपको गिवन है तो आपको CV का वैल्यू रखना पड़ेगा। CV का वैल्यू अपन सिंपली FR/2 से लिखेंगे एंड प्लस R/1 -N की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर देंगे। जब आप इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो F इक्वल्स टू 3 आपका आंसर बनेगा। सो द फाइनल आंसर विल बी 3 for second part of the question. Hope you understood it well. Best of luck.